हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू ट्रेडर अमान। सो अभी हम लोग आए हुए हैं अपोलो टायर्स पे अपने बाइक का टायर चेंज करवाने के लिए। अभी जो इसमें लगा हुआ है वो लगा है MRF का नाइलो ग्रिप। इसमें रेडियल टायर नहीं आता। पीछे जो आता है वो आता है 130/70/17 का। आप देख पा रहे होंगे ये टायर है और 15,000 किलोमीटर पे ही ये घिस गया था। और मैं एक चीज़ और बता दूं, इसमें ऑलमोस्ट 16 पंक्चर्स हैं। तो चलिए, पीछे वाला टायर तो घिस गया बट इट इज़ वर्किंग फाइन। मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं, MRF नाइलो ग्रिप। इसमें रोटेशन का बहुत ध्यान रखा जाता है। जैपर सीरीज़ है ये, जैपर S। टायर सेक्शन की अगर बात करूं, डिफ़ाइन करा जाए कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, तो ये है 130/70/17। अगर ये रेडियल टायर होता तो यहाँ पे 17 की जगह R17 लिखा होता, बट ये नायलॉन टायर है इसलिए उस पर लिखा हुआ नहीं था। फ्रंट टायर का अगर मैं आपको बताऊं, इसमें जो आता है वो आता है 100/80/17, जिसमें 80 होता है एस्पेक्ट रेशियो, 100 होता है और टायर की विड्थ एंड 17 इज़ द रिम साइज़। मुझे अगला टायर नहीं चेंज करवाना था, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे। जब भी मैं चला रहा था, अगला टायर मेरा अगला हैंडल हिल रहा था बहुत ज़्यादा। आप ये ग्रिप देख पा रहे होंगे। अभी तो यहाँ पे आपको सब नॉर्मल लग रहा होगा, आप कहेंगे अभी टायर में ग्रिप है। थोड़ा सा भी मैं और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस जगह ग्रिप है ही नहीं। तो अगर आप सीधा भी चला रहे हैं तो भी आपका हैंडल ना वॉबल करता है और थोड़ी सी भी कॉर्नरिंग पे बहुत ज़्यादा ही हिल रहा होता है, तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आता है, डर लग रहा होता है। अब यहाँ पे ग्रिप आ गई, इसकी वजह से मुझे फ्रंट टायर भी चेंज कराना पड़ रहा है। हालांकि फ्रंट टायर रेयर टायर से ज़्यादा चलते हैं, बट चेंज हमेशा साथ में ही कराने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टायर चेंज कराने का फ़ैसला ले लिया। मैं दोनों ही टायर चेंज करा रहा हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, मुझे टायर जो चूज़ किया था मैंने, एक सीरीज़ आती है एक्टिव ज़िप मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी, बट मुझे नहीं पता कि इसका स्टॉक मार्केट में आ क्यों नहीं रहा है। एक्टिव ज़िप का भी आप ऑलमोस्ट मान के चलिए, दोनों पूरा सेट आपको लगेगा 5-5.25 हज़ार का। अभी ये 130 है, मैं आपको दिखा दूँ। पीछे जो 130 है ये चौड़ाई है। इसको मैं चूज़ कर रहा हूँ कि मैं इसको 140 सेक्शन का लूँगा टायर। मुझे थोड़ी सी उसकी ग्रिप बढ़ानी है। ये आपका एस्पेक्ट रेशियो होता है, जो बीच में 70 लिखा हुआ है वो एस्पेक्ट रेशियो होता है, ओके। और जो 17 है वो रिम साइज़ है। आप बहुत ज़्यादा भी चौड़ा अगर टायर लगवा लेते हैं ना, उससे भी कोई फ़ायदा होने नहीं वाला, क्योंकि आपका रिम ही पतला है। तो हम देखते हैं क्या करना है, पहले टायर चूज़ करते हैं कंपनी में जाके। तो यहाँ पे एक तो है अल्फ़ा S1, अपोलो अल्फ़ा S1, जो आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं H1 की जगह। इसके रिव्यू अच्छे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट ये आप कह सकते हो कि ये डुअल कंपाउंड मिक्स कंपाउंड टायर है। एंड जनरली ये ऑन रोड ऑफ रोड दोनों के लिए काम आता है, बट मेन पर्पज़ इसका बेसिक स्पोर्ट्स रनिंग के लिए ही है। और साथ में इसका आप ऑफ रोडिंग कुछ कम करें तो बेहतर है, क्योंकि इसकी टायर की जो लाइफ है वो कम है। साइज़ दिखा देता हूँ, ये 140/60/R17, 110/80/R17, ये आपका साइज़ आ रहा है अपोलो अल्फ़ा S1 में। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन है जो मैं चूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे राइडिंग स्टाइल उस तरह का है। ये ट्रैम्पलर सीरीज़ आती है, ट्रैम्पलर ST। इसमें 2 सीरीज़ आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आएगी XR, ट्रैम्पलर XR, और दूसरी आती है ST होती है नायलॉन टायर, और जो XR होते हैं वो आपके होते हैं यस हाँ, वो होते हैं रेडियल टायर्स। और जो अल्फ़ा S1 है ये आपके दोनों ही रेडियल होते हैं, इसलिए इनका प्राइस भी ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट आपका ये टायर 3800 के आसपास पड़ेगा 140 सेक्शन का, और ये भी आपका करीब 3000 के आसपास पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर हम ट्रैम्पलर पे आते हैं तो ट्रैम्पलर भी ऑलमोस्ट आपका 3000-3200 के आसपास 140 सेक्शन का, और फ्रंट टायर जो आएगा वो भी आपका अराउंड 2000 के आसपास आता है। नायलॉन होते हैं, इसमें मुझे कोई ख़ास फ़र्क लगता नहीं, क्योंकि मेरी जो बाइक है उसमें ऑलरेडी नायलॉन ही लगे हुए हैं, रेडियल नहीं लगे हुए हैं, और मुझे कोई दिक्कत पसंद नहीं, कोई दिक्कत फेस करने को मुझे मिली नहीं। आप देख पा रहे होंगे इसके थ्रेड्स काफ़ी अच्छे हैं, इसकी जो टायर की विड्थ है वो भी अच्छी है। एस्पेक्ट रेशियो जो इसकी डेप्थ होती है, या कह लीजिए हाइट होती है टायर की, वो भी अच्छी है।
एंड अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि जो MRF पे टायर लगे हुए थे उसके कंपैरिजन में इसका एस्पेक्ट रेशियो आप चेक कर सकते हैं, सेम है बट हाइट इसकी बढ़ जानी है, क्योंकि तुमने टायर सेक्शन इंक्रीज़ कर दिया है, 140 कर दिया है। और ये हमारा फ्रंट का टायर है। इसमें डायरेक्शन का बहुत ख़ास ध्यान रखा जाएगा जब भी इसको हम इंस्टॉल करवाएंगे अपनी बाइक में। सेम अपोलो के साथ, अपोलो ना चूज़ करने का, ये अल्फ़ा S1 ना चूज़ करने का एक ही रीज़न था कि इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है ना पीछे वाले टायर का, एक तो ये रेडियल है, फिर इसका 60 है, तो बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस भी कम हो जाता, और साथ में अगर किसी भी जर्क में ये जाती है तो आपके रिम पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जो कि आपका उसमें नहीं पड़ता है हमारा ट्रैम्पलर सीरीज़ में। बट इसका 60 है एस्पेक्ट रेशियो, इसलिए मैंने चूज़ नहीं किया था। चलिए, प्रोसेस शुरू हो रहा है हमारी बाइक के टायर निकालने का। एक्चुअली शॉकर गार्ड लगे हुए हैं, तो उसको निकालने के लिए इनको एलन की बोल्ट का जो पूरा सेट आता है, की का सेट, वो ढूंढ के लाना पड़ा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। धूप बहुत ज़्यादा है आज बाहर, तो अभी मैं तो अंदर आके बैठ गया हूँ, क्योंकि मेरी बाइक उन लोगों ने लगा दी है, और इसके साथ साथ वो लोग टायर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली मेरी बाइक में एसेसरीज़ थोड़ी ज़्यादा लगी है ना, तो उसकी वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे शॉकर गार्ड लगा हुआ है, तो वो उनको एलन की बोल्ट ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं अंदर आके बैठ गया हूँ कि जब टायर खुलेगा तभी बाहर जाऊँगा। एक्चुअली टाइम ज़्यादा लगना है, इसकी वजह से इन्होंने अपने दोनों वर्कर्स को मेरी ही बाइक पे लगा दिया है। एक बंदा आगे वाले टायर को खोलने की कोशिश कर रहा है, दूसरा पीछे वाले खोल रहा है, बट उसके लिए सबसे पहले ये जो मड गार्ड है इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो ये इसके लिए भी एलन की बोल्ट का सेट लेके आए थे। अब इसके साथ साथ देखो कितना टाइम लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट उन्होंने मुझे बताया है सब कुछ निकाल के लगाने में करीब करीब 1 घंटा लग जाता है। बट आगे वाले टायर में इन्होंने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। हमने 140 सेक्शन का टायर जो है वो चूज़ किया है, तो इससे तो ज़्यादा ही हमारे उसकी विड्थ होगी। चलिए, फाइनली हमारा पीछे वाला टायर निकल तो गया है, और मुझे एक चीज़ देख के अच्छी लगी कि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सफाई से हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे एक एक चीज़ को ये बहुत संभाल के रख रहे हैं। अगर एक छोटा सा भी स्क्रू है उसको संभाल के रखा जा रहा है। अच्छी जगह से टायर चेंज कराने का यही एक प्लस पॉइंट होता है कि जैसे आपको यहाँ पे सारी ऑटोमेटेड मशीन्स दिखती हैं, जिससे आपका फ़ायदा ये होता है कि आपके टायर और रिम पे ना कोई असर नहीं पड़ता। जैसे कितनी सफाई से इसको अभी आप देखेंगे कि ये मशीन पे सेट करके इसको टायर को निकाल दिया जाएगा। अगर आप मैनुअली बाहर किसी भी से कराते हैं तो वो लोग यही जो रिंच लगा रखी है इन्होंने, यही लगा लगा के बार बार खोलते हैं, इससे टायर भी कट जाता है, रिम पे भी स्क्रैचेस आते हैं। बट कितनी स्मूथली टायर निकल जाता है। तो अगर आप किसी एजेंसी से ही चेंज करा रहे हैं तो इससे यही एक प्लस पॉइंट होता है कि आपका जो रिम है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, काम आपका सारा जेन्युइन होता है। ये मेरा पुराना टायर है, आप देखिए इसमें कितने पंक्चर्स थे। मैं आपको अगर बता दूं, इसमें ऑलमोस्ट 16 पंक्चर थे। नया टायर हमारा ट्रैम्पलर ST 140 70-17 का आ गया है। इस पे अभी ये अपना जो भी सॉल्यूशन लगा रहे हैं या सर्फ लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, इसको लगाने का एक ही वजह होती है कि जब भी इनकी मशीन चले तो ये ईज़िली आपका मूव करे और टायर आसानी से चिपक भी जाए। कितनी स्मूथली जाता है। अभी हम बाहर कराते हैं तो हमें कितना ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए पूरा टायर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपके रिम के ऊपर आ गया। अब जैसे कि इस पे ये टायर आपका आराम से आ तो गया है, मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हो सकता है आपको इसमें टायर सेक्शन बहुत ज़्यादा आपको वाइड ना दिख रहा हो। रीज़न सबसे बड़ा एक ही है कि ये 140 सेक्शन का है बट रिम साइज़ पतला है। भैया हमारे टायर को ले तो जा रहे हैं लगाने, और मुझे उतनी कुछ ख़ास विड्थ बढ़ती हुई दिखी नहीं है, जिसका एक ही रीज़न है कि ये 140 सेक्शन का है बट आपका जो रिम साइज़ है वो पतला है।
टायर ऑलमोस्ट लग गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये पहले वाले से ज़्यादा आपको बड़ा दिख रहा है, वाइड नहीं है बट हाँ बड़ा ज़रूर लग रहा है ये टायर, जिसकी वजह से इसका ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज़ हो जाएगा और इसकी वजह से आपका बाइक पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंट्रोल भी बना रहेगा। टायर का सेक्शन चूज़ करते टाइम आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपका जो टायर में गार्ड लगा होता है ये इतना वाइड ना हो जाए कि आपका टायर इसमें फंसने लगे। मैंने तो इस चीज़ का ध्यान रखा है। फाइनली अगला टायर भी हमारा 1 घंटे की मेहनत के बाद निकल गया। अब ये निकालने जा रहे हैं। एक्चुअली मेरा कोई इसमें इरादा था नहीं अगला टायर चेंज कराने का, बट काफ़ी ज़्यादा बबल कर रही थी मेरी बाइक। जो मैंने यहाँ पे आके जब चेक करवाया तो मुझे पता चला कि मेरा जो बीच का सीधा एक स्ट्रेट लाइन थ्रेड होता है वो कहीं से ज़्यादा घिस गया था और कहीं से कम, जिसकी वजह से मेरा फ्रंट टायर बहुत ज़्यादा बबल कर रहा था। मुझे लग रहा था कोई अलाइनमेंट इशू है, मेरी तो बाइक किसी पिट होल में या किसी गड्ढे में गई ही नहीं है, तो ये क्यों हो रहा है। इसकी वजह से मुझे अगला टायर भी चेंज करवाना पड़ रहा है, जो कि एक चीज़ एक तरह से अच्छा ही है। अगर आप कभी भी टायर चेंज कराएं तो हमेशा उसका सेट ही चेंज कराएं और सेम थ्रेड का ही टायर लगवाएं, ऑलमोस्ट सेम सेट, जिससे आपको ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी, ज़्यादा अच्छा कंट्रोल, ज़्यादा अच्छा प्रेजेंस मिलेगा रोड पे। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में टायर, ये देखिए ये वाला भी निकल गया। इसी में आप देखते रहिए अभी नेक्स्ट टायर कितनी जल्दी लगेगा। बस अभी इन्होंने लगाया है और चढ़ाना शुरू किया है। देखिए नीचे वाला लग गया, ऊपर वाला भी ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग फिटेड आ गया। मैंने जो भी टायर सेक्शन था अपनी बाइक में लग के आ रहा था मैंने वही लगाया है। अभी इसमें हवा भर रहे हैं। मैंने फ्रंट में कोई सेक्शन इंक्रीज़ नहीं किया। रीज़न था कि उसका जो अगला टायर अगर आप ज़्यादा चौड़ा कर देते हैं तो वो आपका बहुत ज़्यादा ग्रिप प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आप हैंडल को मोड़ नहीं पाते हैं ईजिली। दूसरी वजह एक और होती है कि वो टकराता बहुत है, क्योंकि मेरी बाइक के जो मड गार्ड्स हैं वो बहुत ही कम मार्जिन दिया है उसमें। अभी फाइनली हमारा टायर इसमें लगाया जा रहा है। इसमें भी ऑलमोस्ट अभी कम से कम आधा घंटा लग जाएगा लगते लगते। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखवाऊंगा। थ्रेड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं बाइक में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हैं कि जो ग्रिप इसका सेक्शन इंक्रीज़ होना चाहिए था चौड़ाई में, वो साइड में आ रहा है, जिसकी वजह से आपको कॉर्नरिंग में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आप देख रहे होंगे टायर की जो हाइट है, जिसे हम एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं, वो भी इंक्रीज़ हो गया है। इंक्रीज़ क्या हो गया है एक्चुअली, वो आपको ज़्यादा अच्छी ग्रिप देगा। नॉन रेडियल टायर है या यूँ कहूँ नायलॉन टायर है, तो इसमें मुझे तो कोई इशू नहीं लगता। ये मेरी बाइक के पुराने टायर्स हैं। नीचे वाला तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। मैं एमआरएफ की सर्विस से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बहुत जल्दी टायर घिसा है, दोनों ही घिस गए। मेरे 15-16 हज़ार किलोमीटर पे दोनों ही टायर घिस गए थे। फ्रंट एंड रेयर टायर दोनों ही लग चुके हैं। थ्रेड्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है बाइक। एंड मैं बताना चाहता हूँ इसका ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज़ हो गया है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ऑलमोस्ट 1 इंच के आसपास इंक्रीज़ हुआ है ये। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप शेयरिंग योर लव, एन्जॉय द विजुअल्स।